नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके विद नीतू में। आज हम लेकर आए हैं भूगोल का महासागर व सागर का पार्ट 2। तो आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, समुद्र में लवणता कम कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर कम पाई जाती है? ये पाई जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। कहाँ पर पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी, ध्रुवीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? ये होती है हमारी 35%। कितनी होती है? 35% होती है। ऑप्शन सी 35%। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर में लवणता बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो एक बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ये अधिक वाष्पीकरण। क्या है कारण? अधिक वाष्पीकरण। ऑप्शन बी, अधिक वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने का कारण क्या है? भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने का कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है? कारण है अधिक वाष्पीकरण। क्या? अधिक वाष्पीकरण। ऑप्शन सी, अधिक वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल की खाड़ी की लवणता कम होने का कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी की लवणता कम होने का कारण क्या है? तो इसका कम होने का कारण क्या है? अधिक नदियों का जल। क्या कारण है? अधिक नदियों का जल। ऑप्शन सी, अधिक नदियों का जल। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल का तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है? समुद्र के जल का तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है ये? भूमध्य क्षेत्र में। कहाँ? भूमध्य क्षेत्र में। ऑप्शन सी, भूमध्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर में तापमान कैसे घटता है? महासागर में तापमान कैसे घटता है? तो कैसे घटता है? ये जितनी गहराई बढ़ेगी उतना तापमान घटेगा। तो ऑप्शन ए, गहराई बढ़ने पर। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर के गहरे भाग में तापमान लगभग कितना होता है? महासागर के गहरे भाग में लगभग तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? ये 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो समुद्री जल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन। कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ये हमारी ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर में प्रकाश की पहुंच कितनी होती है? महासागर में प्रकाश की पहुंच लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? केवल ऊपरी 200 मीटर तक। कितनी होती है? केवल ऊपरी 200 मीटर तक। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर का ऊपरी प्रकाशित भाग क्या कहलाता है? महासागर का ऊपरी प्रकाशित भाग क्या कहलाता है? तो ऊपरी प्रकाशित भाग क्या कहलाता है हमारा? फोर्टिक जोन कहलाता है। ऑप्शन सी, फोर्टिक जोन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र के गहरे अंधेरे भाग को क्या कहते हैं? तो गहरे अंधेरे भाग को क्या कहते हैं? एबिशल जोन। क्या कहते हैं? एबिशल जोन कहते हैं। ऑप्शन बी, एबिशल जोन। अगला प्रश्न है हमारा, महाद्वीपीय शेल्फ पर मछलियां अधिक क्यों पाई जाती हैं? तो क्यों पाई जाती हैं? इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि वहां पोषक तत्व अधिक अधिक हैं। तो ऑप्शन सी, पोषक तत्व अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री धाराओं का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? समुद्री धाराओं का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? तो किससे होता है? ये होता है हमारा वायु से। ऑप्शन बी, वायु से। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्री धाराओं का विचलन क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण समुद्री धाराओं का विचलन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? कोरियोलिस प्रभाव। क्या कहलाता है?
कोरियोलिस प्रभाव। ऑप्शन ए कोरियोलिस प्रभाव। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में समुद्री धाराएं कौन सी दिशा में मुड़ती हैं? तो ये कौन सी दिशा में मुड़ती हैं उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में? ये मुड़ती है दाईं ओर। कौन सी? दाईं ओर। ऑप्शन बी दाईं ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री धाराएं कौन सी दिशा में मुड़ती हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा में मुड़ती हैं? ये मुड़ती हैं बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। ऑप्शन बी बाईं ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ठंडी जलधारा का किसका उदाहरण है? ठंडी जलधारा किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है ये हमारा कैलिफोर्निया धारा का। किसका उदाहरण है? कैलिफोर्निया धारा का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, गर्म जलधारा का किसका उदाहरण है? गर्म जलधारा किसका उदाहरण है? तो गर्म धारा किसका है? गल्फ स्ट्रीम का। किसका? गल्फ स्ट्रीम का। ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम का। अगला प्रश्न है हमारा, पेरू धारा किस महासागर में बहती है? पेरू धारा किस महासागर में बहती है? तो ये किस में बहती है? ये बहती है हमारी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, लेब्राडोर धारा किस महासागर में बहती है? लेब्राडोर धारा किस महासागर में बहती है? तो किसमें बहती है? अटलांटिक महासागर में। किसमें? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है हमारा, अल नीनो के समय क्या होता है? तो अल नीनो के समय क्या होता है? उसमें समुद्र गर्म होता है। ऑप्शन बी समुद्र गर्म होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अल नीनो का प्रभाव भारत में किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होता है? सूखा पड़ता है। किस प्रकार? सूखा। ऑप्शन सी सूखा। अगला प्रश्न है हमारा, ला नीना के समय प्रशांत महासागर का जल कैसा होता है? तो ला नीना के समय प्रशांत महासागर का जल कैसा होता है? तो कैसा होता है? ये होता है हमारा ठंडा होता है। कैसा? ठंडा। ऑप्शन बी ठंडा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर की सबसे समतल सतह क्या कहलाती है? महासागर की सबसे समतल सतह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? समुद्री मैदान। क्या कहलाती है? समुद्री मैदान। ऑप्शन बी समुद्री मैदान। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर की सबसे गहरी घाटी क्या कहलाती है? तो महासागर की सबसे गहरी घाटी क्या कहलाती है? ये कहलाती है गर्त। क्या कहलाती है? गर्त कहलाती है। ऑप्शन बी गर्त कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र तल पर ज्वालामुखी पर्वत क्या कहलाते हैं? समुद्र तल पर ज्वालामुखी पर्वत क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये सी माउंट कहलाते हैं। क्या? सी माउंट कहलाते हैं। ऑप्शन बी सी माउंट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र में बनी चपटी चोटी वाले पर्वत क्या कहलाते हैं? तो चपटी चोटी वाले पर्वत क्या कहलाते हैं? गाइयोट कहलाते हैं। ये गाइयोट कहलाते हैं। ऑप्शन ए गाइयोट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री तल पर फैले विस्तृत समतल भाग क्या कहलाते हैं? समुद्री तल पर फैले विस्तृत समतल भाग क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं समुद्री मैदान कहलाते हैं। ऑप्शन ए समुद्री मैदान कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शेल्फ क्षेत्र में। कहाँ? शेल्फ क्षेत्र में। ऑप्शन बी शेल्फ क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो क्या है ये औद्योगिक अपशिष्ट। क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन बी औद्योगिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र में तेल रिसाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो तेल रिसाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? ये पड़ता है पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर में तापमान मापने का यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है तापमान मापने का यंत्र? यह है थर्मामीटर। ऑप्शन ए थर्मामीटर। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री लहरों की ऊंचाई कब बढ़ती है?
कब बढ़ती है ये बढ़ती है हमारी तेज हवा में। समुद्र कब बढ़ती है? तेज हवा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, सुनामी क्यों उत्पन्न होती है? तो सुनामी क्यों उत्पन्न होती है? समुद्र के भीतर भूकंप से। कब उत्पन्न होती है? समुद्र के भीतर भूकंप से। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक सुनामी प्रभावित महासागर कौन सा है? तो सबसे अधिक सुनामी प्रभावित महासागर कौन सा है? तो कौन सा ये हमारा प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो कैसे प्राप्त किया जाता है ये किया जाता है बाष्पीकरण से। कैसे प्राप्त करते हैं नमक? बाष्पीकरण से। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्री जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन से। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन से। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्री तल पर पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? समुद्री तल पर पाए जाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं ये? बेंथोस। क्या कहलाते हैं? बेंथोस। ऑप्शन सी बेंथोस कहलाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, समुद्र में तैरने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तैरने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं ये? प्लवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लवक कहलाते हैं। ऑप्शन बी प्लवक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सक्रिय रूप से तैरने वाले समुद्री जीव क्या कहलाते हैं? सक्रिय रूप से तैरने वाले समुद्री जीव क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? नेक टन कहलाते हैं। क्या? नेक टन कहलाते हैं। ऑप्शन सी नेक टन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रवाल भित्तियां कहाँ बनती हैं? प्रवाल भित्तियां कहाँ बनती हैं? कहाँ बनती हैं? उतले गर्म समुद्र में। कहाँ? उतले गर्म समुद्र में। ऑप्शन सी उतले गर्म समुद्र में। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रवाल भित्तियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं ये पाई जाती हैं लक्षद्वीप में भी पाई जाती हैं, अंडमान में भी और गुजरात तट पे भी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी सही हो जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न है, समुद्री धाराओं का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान व वर्षा पर। किस पर प्रभाव पड़ता है? तापमान व वर्षा पर। ऑप्शन सी तापमान व वर्षा पर। अगला प्रश्न है हमारा, गल्फ स्ट्रीम के कारण यूरोप का पश्चिमी भाग कैसा रहता है? गल्फ स्ट्रीम के कारण यूरोप का पश्चिमी भाग कैसा रहता है? तो कैसा रहता है ये रहता है हमारा गर्म रहता है। कैसा? गर्म रहता है। ऑप्शन सी गर्म रहता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में चक्रवात अधिक कहाँ प्रभावित करते हैं? तो कहाँ प्रभावित करते हैं ये? पूर्वी तटों पर। कहाँ? पूर्वी तट पर। ऑप्शन बी पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर का औसत गहराई लगभग कितनी है? महासागर की औसत गहराई लगभग कितनी है? तो कितनी है ये? 3800 मीटर। कितनी है? 3800 मीटर। ऑप्शन सी 3800 मीटर। अगला प्रश्न है हमारा, महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरते हैं? तो ये कितना भाग घेरते हैं? ये घेरते हैं हमारा 71%। ऑप्शन सी 71%। तो ये थे हमारे भूगोल के महासागर व सागर पार्ट से सेकंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तथा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले हमारी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।